जी उसमें जी। अपन बेसिक मैपिंग वगैरह और ये सारी चीजें देख रहे हैं ना। तो इंटीरियर पे ठीक भी है। बेसिक मैपिंग हो जाएगी अपनी और एक्सटीरियर पे भी आ जाएगी। फिर कल अपन उनको फाइनल रेंडरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। ये मतलब अपना रेफरेंस था जिसको देख के अपन ने ये वाला ब्लॉक बनाया है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग तो लगभग अपनी सेम सी आ गई। अब इसमें अपने को मटेरियल का देखना है और बेसिक लाइट का सेटअप कैसे करते हैं वो देखना है। और जैसे सीन सेटअप भी इसमें कर रखा है, सीन सेटअप के बिना वो मतलब शेडिंग नहीं बनेगी ढंग से। तो मैं एक बार है ना, मेरे पास सेट पड़ा है पेड़ का, तो वो लाके बता रहा हूँ आपको। बाकी जैसे अपन यहाँ पे है 3D स्काई, तो इससे अपन मॉडल्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी और भी वेबसाइट है उनसे फ्री के मॉडल मिल जाते हैं, जैसे इसमें प्लांट का दिया हुआ है, तो यहाँ प्लांट पे गए और फ्री पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और मैं एवरी मोशन की लाइब्रेरी में से यूज कर रहा हूँ, तो उसमें से मैंने सेट बना रखा है, वो एक बार आपको मर्ज करके दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट मर्ज। ये मैंने ट्री के नाम से सेट कर रखा है, तो इसे मैं मर्ज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी है एवर मोशन की, तो इसमें से ये PDF है। तो मान लो ये ट्री की वॉल्यूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री। तो इसमें जैसे ये पेड़ है अलग अलग, तो इसमें PDF में नंबर देख लिया 31 का, और इसमें मॉडल नंबर देख लिया 54। तो उसके बाद में अपन यहाँ से जाके और 31 में टेक्सचर कॉपी करेंगे पहले, जहाँ पे अपनी मैक्स फाइल रखी होगी। जैसे 126 का लेना है तो 26 की कॉपी, सारे टेक्सचर कॉपी कर लेंगे। और यहाँ से फिर अपने को 26 नंबर का मॉडल मिल जाएगा, तो अपन उसको डायरेक्ट सीन में मर्ज कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने पेड़ वगैरह काफी सेट बना रखा था, उसको कर दिया यहाँ पे मर्ज। इसे एक सर बार ये अपन। टेक्सचर हाँ बोलो। टेक्सचर कॉपी करके फोल्डर में रखेंगे। हाँ मतलब टेक्सचर और IS फाइल हो गई, या कोई भी अपन जो भी चीजें मर्ज करने के लिए मतलब अपनी फाइल में यूज कर रहे हैं, तो उनको एक जगह रखना होता है, जैसे ताकि वो अपन जब फाइल में कॉल करें तो वो एक साथ मिल जाए। मिसिंग हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा लोड नहीं होगी, या अपन ने लोकेशन चेंज कर दी फाइल की तो दिक्कत आती है। तो इसलिए अपन सर्च कर टेक्सचर। सकते हैं। क्या? लोकेशन चेंज कर दी तो फिर सर्च करने का कोई ऑप्शन है? सर्च करने का तो वही है, फिर ढूंढना पड़ेगा ना अपने को कि कहाँ पे टेक्सचर रखी है, तभी तो देखो जैसे मान लो ये कोई फाइल बनाई है मैंने, जैसे अपन ने इंटीरियर में करा था कि अपन ने इंटीरियर की क्लास में बनाया था, ये सारे टेक्सचर अपन ने एक जगह रखे थे, यहीं पे अपनी मैक्स फाइल भी है। तो वैसे ही अपन एक्सटीरियर में करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं, तो जब मेरे को पता होगा कि मेरे सारे टेक्सचर इस फाइल के यहाँ पे पड़े हैं, तो वो उनको कॉल करना है। जैसे यहाँ पे करा अपन ने Shift T। ठीक है, तो अभी तो कोई टेक्सचर लोड नहीं हो रहा क्योंकि इनका कॉल नहीं हुआ। बाकी मैं रीसेट करके दिखाता हूँ एक बार। रीसेट किया, सेव कर दिया। तक इसको देख लेते हैं अपन। जैसे अब इसमें क्या साइड में पेड़ वगैरह लगे, तो इसी तरह के अपन एक बार पेड़ लगा लेंगे। और जैसे इधर बाउंड्री वगैरह बनी हुई नहीं है, तो अपन या तो बाउंड्री वगैरह लगा देंगे, नहीं तो इस तरह की हेज लगा देंगे। जो मिलते जुलते पेड़ होंगे वो अपन सिमिलर लगा देंगे। और मेन चीज है टेक्सचर का। जैसे अभी इसमें अभी भी अपन ने मॉडल देखा था, उसमें कोई भी टेक्सचर किया हुआ नहीं है। रोड हो गई, ये पेविंग हो गई, ये कलर कॉम्बिनेशन सेट करना हो गया। तो पहले अपन टेक्सचर वगैरह का करेंगे, पेड़ों का अपन बाद में देखेंगे और फिर लाइट देखेंगे। ठीक है, ये मैंने रीसेट कर दिया। और यहाँ पे देखना, अभी मैंने एक्सटीरियर के नाम से फोल्डर बनाया है। तो इसमें मैंने केवल फाइल रखी है, मैंने टेक्सचर नहीं रखा। मैं क्या टेक्सचर एक ही जगह रखता हूँ। तो अभी दिखा देता हूँ जैसे कैसे कॉल करेंगे अपन। मान लो अपन ने मिल नहीं रहा, तो फिर या तो अपने को सही लोकेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा वो टेक्सचर। अभी मैंने एक फोल्डर बना रखा है सारे टेक्सचर का, जो भी मैं एक्सटीरियर में यूज करता हूँ। मैंने ऑल टेक्सचर फॉर एक्सटीरियर के नाम से, तो मेरे जो भी टेक्सचर होते हैं मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ उस फाइल में, तो वो सारे टेक्सचर लोड हो जाएंगे। नहीं तो फिर रेंडर में वो आएंगे नहीं। वापस रिसेंट में गए और फाइल ओपन की है। जैसे सर कई बार होता है कि हमने वो टेक्सचर वाला फोल्डर डिलीट कर दिया, हाँ
और उसी लोकेशन पे वापस उसको पेस्ट कर दे कहीं से लाके, तो वो वापस उसको कॉल करेगा ना? हाँ कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बता देता हूँ। जैसे अब मान लो मैंने फाइल की लोकेशन अलग है, मेरे टेक्सचर की अलग है, और या मैं चेंज कर देता हूँ तो कैसे कर देंगे अभी। जैसे ये अभी इसने पूछा नहीं डायरेक्ट आगे, यहाँ पे आप करोगे शिफ्ट टी, ठीक है। तो ये एसेट ट्रैकर खुलता है, यहाँ से भी आता है, फाइल पे गए और नहीं, एक मिनट, ये रहा रेफरेंस में गए और यहाँ पे आएगा असेट ट्रैकिंग, इसका शॉर्ट किया शिफ्ट टी। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, अपनी फाइल में जो भी टेक्सचर अपन ने लगा रखे हैं वो सब यहाँ पे बताएगा। अब क्या हो रहा है कि ये फाउंड तो लिखा हुआ है, तो इसको मतलब है तो अपने पीसी में पर सही लोकेशन से नहीं आ रहे, तो इन पे अपन को एक टेक्सचर पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके हाईलाइट करना है। पहले हाईलाइट असेट, तो हाईलाइट हो गए, उसके बाद इनको सेट पाथ करना है, वापस राइट क्लिक करके सेट पाथ। अब ये लोकेशन पूछेगा, तो अपन ने जहाँ पे भी कहीं पे भी फाइल रखी हो, मतलब टेक्सचर रखे हो, वहां से मैं इसकी लोकेशन कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, ये किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो भी टेक्सचर होंगे वो सब लोड हो जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, ज्यादा टेक्सचर इसलिए। ये देखो अब ओके होने लगे, और कई बार आधे टेक्सचर नहीं आते, तो इनको वापस अपने को वही करना पड़ेगा, हाईलाइट और फिर सेट पाथ, वापस लोकेशन दी। 2 बार करना पड़ता है, कई बार नहीं आते एक बार में। तो ये देखो ऑलमोस्ट सारे ओके हो गए, और कोई रह गया हो तो अपन ने, अब देखो सारे ओके हो गए, कोई रहा ही नहीं। तो मतलब जो भी टेक्सचर अपन ने कहीं से भी लगाए हो, अगर उनको एक लोकेशन पे रखेंगे तो अपन इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अब जैसे इस पे टेक्सचर लगाना है, अपन पहले टेक्सचर का देख लेते हैं। कैमरा मैंने हाइड कर दिया यहाँ से, और ये टेक्सचर यहाँ पे लगाना है मेरे को, रोड का टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें भी आती है वीरे की लाइब्रेरी भी, तो यहाँ पे रेंडरर असाइन नहीं है, तो वीरे करना पड़ेगा पहले, ये जैसे बोल रहा है। तो यहाँ पे यस करेंगे, और एक बार देख लेते हैं रेंडर सेटिंग में क्या ले रखा है अपन ने। यहाँ पे गए, वीरे 5 हो रखा है पहले से, और मटेरियल में और देख लेते हैं नीचे, यहाँ पे वीरे 5 है, इसे वीरे कर देते हैं। ओके ठीक है, ऐसे लॉक कर दिया मैंने। अब मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और लाइब्रेरी पे क्लिक किया, यहाँ पे लाइब्रेरी खुली हुई दिखा दे रहा है, तो इसमें ये मटेरियल पहले से बने हुए हैं। तो जैसे मैं ग्राउंड में गया और रोड का टेक्सचर एसफॉल्ट के नाम से आ रहा है, इससे असाइन कर दिया 3rd नंबर, अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपने का सिलेक्ट होगा, चाहे वो ग्रुप हो चाहे सिंगल ऑब्जेक्ट हो, उस पर असाइन हो जाएगी। और इसके साथ ये यहाँ पे अगर मटेरियल लाइब्रेरी। ये वीरे 5 में आती है, हाँ। तो मैं वैसे नॉर्मल बता दूंगा, ये मैं दोनों तीन तरीके से बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे ओपन मटेरियल एडिटर अप्लाई ये ऑन होना चाहिए, तभी ये लिस्ट खुलेगी। तो जिस स्लॉट में ये आएगा उस स्लॉट में दिखाने लग जाएगा। अभी इसमें व्यू पोर्ट पे नहीं दिख रहा, ये असाइन तो है लेकिन शो नहीं हो रहा, अभी शो हुआ है। और दूसरा इस पे यूवीज नहीं है, तो अपन ने यूवीज लगा दी। तो ये तो लाइब्रेरी से टेक्सचर लगाना हो गया, ठीक है। और अगर मान लो मेरे को मटेरियल बनाना है, जैसे इस पे देखते हैं अपन, अगर मेरे को यहीं से लगाना है तो मैं इनमें अलग में जाऊंगा, टाइल्स में जाऊंगा, यहाँ से कोई टाइल्स ले ली। और अगर मान लो कलर ही देना है तो वही तरीका है, एक स्लॉट पिक किया, ये भी स्टैंडर्ड दिखा रहा है, तो अपन को वीरे के टेक्सचर लगाना है। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है मैंने, आइसोलेट कर लेता हूँ, इस पे कलर लगाना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे वीरे पे क्लिक कर लिया, तो ये वीरे का स्लॉट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे केवल कलर ही देना है, तो मैं असाइन कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये अगर कोई वॉल वगैरह, जैसे इसमें व्हाइट कलर थे, व्हाइट कलर देना है या ये ग्रे कलर देना है, तो केवल कलर देना है तो अपन इस तरीके से देंगे, ठीक है। और अगर मुझे इस पे कोई मटेरियल लगाना है, जैसे कोई इस पे टाइल का टेक्सचर लगा हुआ है यहाँ पे, तो अपन ने नेट पे गए और यहाँ से सर्च कर लिया पेविंग टेक्सचर, ठीक है। और इस तरह के कोई भी टेक्सचर अपन ने इनमें से ले लिया, जैसे ये हो गया या नॉर्मल, इनमें से ले लेते हैं कोई जो सीमलेस हो। ये वाला लेते हैं, ये साइज भी बढ़िया आ रहा है, ये टेक्सचर आ तो रहा है इसमें उसका लोगो, लेकिन वो दिखेगा नहीं इतनी दूर से रेंडर में।
तो अब मैं इसको ना वहीं सेव कर लेता हूँ जहाँ पे मैं टेक्सचर रखता हूँ। तो अगर जैसे मतलब मैंने नेट से कोई टेक्सचर डाउनलोड किया या मैं कोई मॉडल 3D स्काई से डाउनलोड करके लाया, तो उसके सारे टेक्सचर अपने एक जगह होने चाहिए, ठीक है। और फिर अपन उनको कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे गए तो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो टेक्सचर उठा के डाल देंगे यहाँ पे। ये सेट होने में टाइम ले रहा है। ये रहा, ये टेक्सचर उठाया और यहाँ पे जाके इसके सामने यहाँ पे रख दिया, तो ये एम दिखाने लग जाएगा और ये टेक्सचर इस पे असाइन हो जाएगा। असाइन हो गया, लेकिन अभी शो नहीं हुआ, तो शो पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब इस पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अपन ने इस पे यूवीज नहीं डाल रखी। तो वो यूवीज डालो और फिर सेट कर दिया इसे, तो ये टेक्सचर दिखने लग गया। तो इस तरीके से अपन कोई भी टेक्सचर अपने सीन में यूज कर सकते हैं, जैसे वुड हो गई या कोई और टेक्सचर लगाना अपने को, मार्बल हो गया फ्लोरिंग के लिए, तो ये तरीका है, ठीक है। और अब देख लेते हैं इसमें बाकी क्या क्या कलर है। तो बाकी सारी बिल्डिंग वाइट ही लग रही है, कहीं कहीं पे अपने को वो लग रहा है, जैसे यहाँ पे एक वुड लगानी है और यहाँ पे डार्क कलर करना है और यहाँ पे एक ग्रे सा कलर करना है। तो पहले एक बार मैं पूरे को व्हाइट कर देता हूँ ताकि मेरे को सिलेक्ट करना इजी रहे। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको डिसलेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक वाइट कलर का स्लॉट चाहे मैं अलग बना लो चाहे कैसे कर लो, यहाँ पे गया और यहाँ पे स्टैंडर्ड वीरे और इसका कलर एकदम प्योर वाइट कर दिया, ठीक है। और ये असाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरा सब कुछ वाइट कलर में हो गया। गड़बड़ हो गई, अपन स्लॉट वाइज कर लेते हैं क्योंकि ऐसे ग्लास के मटेरियल पिक करने पड़ेंगे फिर अपने को वापस से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्लॉट पिक कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने स्लॉट पिक किया है, वैसे तो इस पे सारे पे ग्रे हो रखा है। तो ये स्टैंडर्ड में है, इनको पहले अपन वीरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने वीरे पे क्लिक किया, तो जहां जहां मटेरियल होगा एक स्लॉट वो असाइन हो गया, मतलब वो चेंज हो जाएगा। अब ये वाला ही चल रहा है, ग्रे वाला है, तो इस पे तो ग्रे चलने देते हैं। व्हाइट ये हाईलाइटर हो रहा है, तो इसको करेंगे और यहाँ पे करेंगे। ये ग्रे कलर ये वाला सही लग रहा है, चाहे तो अपन इसको हल्का सा ब्लू टोन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा डार्क कर लिया, ठीक है। और वाइट अपना हो गया। इस स्लॉट को पिक कर लेते हैं, ये सारे टेक्स्ट स्टैंडर्ड में है, अपन इन सबको वीरे में बनाएंगे। तो स्लॉट पिक करते जाओ और वाइट करते जाओ, जो चेंज हो करना होगा वो अपन बाद में देख लेंगे। और ये वाला टेक्सचर ही अपन यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक किया और यहाँ से मटेरियल कॉपी कर लिया और इसको दूसरे स्लॉट में कर लो चाहे इसी में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने पिक किया और अब इससे पेस्ट कॉपी कर दिया। अगर मुझे ये लगता है कि मैं इसको अलग कलर चेंज कर सकता हूँ बाद में, तो नहीं तो सेम कॉपी कर देंगे तो एक साथ इंस्टेंस करेंगे तो एक साथ चेंज हो जाएगा। ऊपर ये येलो आ रहा है और यहाँ पे डार्क, ये कलर तो सही लग रहा है, बस इसका वीरे में कन्वर्ट करना है इसे। तो मैं यहाँ से पहले कलर इसका कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से वीरे में कन्वर्ट किया और यहाँ पे एक कलर पेस्ट कर दिया, तो ये वापस वही कलर ले लेगा, ठीक है। और ये सब वाइट है, इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या कलर है। यहाँ पे डार्क है, ये डार्क हो गया। अब एक बार ग्लास का देख लेते हैं पहले और इन दो ग्रुप का कर देते हैं, फिर देख लेंगे और क्या क्या चेंज करना अपने को। तो मतलब मटेरियल लगाने का तरीका यही है, या तो कलर लेंगे अपन या फिर कोई टेक्सचर लेंगे। और जैसे बम वगैरह है तो वो उनको भी अपन मैप में यूज कर सकते हैं, वो जैसे। मतलब उसका पता तो है लेकिन वो सही से यूज नहीं कर पाती। अच्छा, तो ये बता देता हूँ एक बार बेसिक्स। जैसे ये टेक्सचर है अपन ने लिया था, कौन सा वाला अपन ने अभी टेक्सचर वैसे यूज नहीं करा। यहाँ पे वुड का टेक्सचर लगाते हैं, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसमें देखो ग्रुप बनाए हुए हैं, अगर अपन चाहें तो इस तरीके से एक ग्रुप जैसे अपन ने 3D मतलब इंटीरियर में बनाया था उस टाइम देखा था, तो वैसे गैप से कॉपी करे हुए हैं। तो इस तरीके से भी टेक्सचर में ग्रुप बना सकते हो, फिर उस पर सिंपल कलर दोगे तो वो डेप्थ नजर आएगी। अभी इसमें केवल टेक्सचर लगा हुआ है, तो अपन चाहे तो प्लेन पे एक टेक्सचर भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये स्लॉट मैंने पिक कर लिया, इसे वीरे में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से मैं टेक्सचर में गया और यहाँ से मैं एक वुड ले लेता हूँ, ठीक है। जैसा प्लेन वुड लेने, क्योंकि इसमें ग्रू तो पहले से बना हुआ, तो मान लो ये वुड है, इसी को ले लेते हैं अपन एक बार के लिए। ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। तो
ये यहाँ पे शो हो गई और इसको सेलेक्ट सिमिलर करके मैं ग्रुप कर रहा हूँ ताकि एक साथ यूवी डाल सकूं। ये दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ग्रुप कर लिए और इन पे मैंने डाली यूवीज। ठीक है, और इसको सेट कर दिया सही से। ठीक है, अभी भी इसमें टाइल बन रही है, तो ये इस तरह का अपन देखते हैं कि टाइल नहीं बने, ऐसा टेक्सचर लें। तो अपन दूसरा ले लेते हैं एक बार, ये लेके देखते हैं, या फिर ये थोड़ा डार्क ले लेते हैं। ठीक है, ये टेक्सचर आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड और अंडू से वापस कमांड यूज कर सकते हैं। और इसकी टाइलिंग मैं ना वाई में घुमा देता हूँ या फिर एक्स में घुमा के देख ली, अब सही आ रही है ये टाइलिंग। ठीक है, तो देखो ग्रुप मेरे टेक्सचर में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, अपन ऐसे बना के भी डाल सकते हैं ग्रुप, तो फिर प्लेन टेक्सचर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये अपनी वुड बन गई। अब क्या होता है, जैसे इसमें आता है, जैसे इंटीरियर में देखा था ये रिफ्लेक्शन के लिए। अब इस वुड में मुझे इस स्लॉट में देखना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, इस स्लॉट में देखते जाना। इसमें क्या, जैसे मैंने रिफ्लेक्शन बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे अभी दिखना चालू हो जाएगा, थोड़ा स्लॉट छोटा कर लेते हैं, ये देखो दिखने लग गया इसमें। ठीक है, इतना कर लेते हैं ताकि प्रीव्यू जल्दी हो जाए। ये देखो रिफ्लेक्शन नहीं डालना है केवल वुड में, तो अपन को इसको देख सकते हैं। अब कितना चाहिए वो अपने को व्यू के हिसाब से या लाइटिंग रेंडरिंग में देखना पड़ेगा कि कितना सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसकी ये ग्लोसीनेस से पॉइंट, मतलब ये जो एकदम शार्प बन रहा है रिफ्लेक्शन, इसको कम कर सकते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये डॉटेड डॉटेड दिखने लग गया, एकदम शार्प रिफ्लेक्शन नहीं बना, तो इसको कितना चाहिए ये भी अपन को वैल्यू कम करके देखनी है। ठीक है, और ये आता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो ये तो वुड वगैरह में इनमें होती है, ये तो केवल ग्लास के लिए यूज होगा। फ्रीजनल भी ग्लास के लिए होगा, जब हमको मिरर बनाना हो तो इसे ऑफ कर देते हैं तो एकदम शार्प रिफ्लेक्शन आने लग जाता है। इसमें भी ये देखो शार्प बनने लग गया। ठीक है, इसे अपन ऑफ कर देते हैं। और कई बार रिफ्लेक्शन में IOR की भी ऑन करना पड़ता है, तो अपन इसको ऑन कर लेते हैं, तो वही मिरर वाला फिनिश इसमें आएगा, थोड़ा शार्प बनेगा रिफ्लेक्शन। और यहाँ से इसकी वैल्यू भी अपन बढ़ा सकते हैं, जैसे फ्लोर वगैरह बनाते हैं वुड वगैरह में यूज करते हैं इसे, तो इसे भी रख सकते हैं अपन। 1.6 ये अभी सही लग रहा है। बाकी रेंडर में पता चलता है, व्यू पोर्ट पे इतना पता नहीं चलता। यहाँ पे आ जाते हैं मैप्स पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे है ना मैप्स में, जैसे डिफ्यूज में तो अपन ने वो टेक्सचर यहाँ से जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाला था वो है। अगर अपन को बम्प में इसी टेक्सचर को यूज करना है, नहीं तो अपन फोटोशॉप में या जो टेक्सचर जिस साइट से डाउनलोड कर रहे हैं वहां पे उसके बम्प वगैरह, ये डिस्प्लेसमेंट मैप भी मिलेगा, रिफ्लेक्शन के लिए अलग मिलेगा, तो वो तरीके से बने हुए होते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। और अगर अपन को नहीं मिल रहा तो अपन इसी को भी बम्प में तो केवल यूज कर सकते हैं। बम्प में मैंने टेक्सचर डाल दिया। अब क्या है, अब ये बम्प में इतना दिखाएगा नहीं, अभी देखना है यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो रेंडर में नहीं दिखे तो इसकी वैल्यू बढ़ा लिया करो। 30 की जगह मैंने इसे 60 किया, तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा फर्क पड़ा है, अभी इतना नहीं दिखेगा। मैं इसे 150 करता हूँ, देखो अभी थोड़े और हुआ है, अभी इसको 500 करते हैं, तो ये देखो अब इसमें थोड़ी सी सीम सी बनने लग गई। और ये रेंडर, मतलब रेंडर में बहुत ज्यादा दिखेगा, ये अभी तो अपने को पता नहीं चल रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू जब तक बढ़ा देंगे जब तक अपने को रेंडर में सही नहीं लगी, तब तक इसको बढ़ा के देख सकते हैं। ऐसे ही इनको डिस्प्लेसमेंट वगैरह को, इनको मैप जो होता है बस उसको यहाँ पे लोड करना होता है और बाकी कुछ नहीं होता है, और वैल्यू यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी बम्प की वैल्यू मैंने फुल कर दिया तो ये बहुत ज्यादा रेंडर में दिखेगा, अभी व्यू पोर्ट पे इतना नहीं दिख रहा। इसे वापस 30 कर देता हूँ मैं, और ज्यादा करो तो 50 या 60 करके देख सकते हैं अपन। ये देखो अब नॉर्मल दिखने लग गई वुड, तो वो इस तरीके से बम्प, आप इसकी वैल्यू बढ़ा के देख लेना अगर नहीं आए तो। ठीक है, तो ये मैप का हो गया। और ग्लास का मटेरियल बना लेते हैं अपन। यहाँ पे जैसे विंडो पे मैंने पिक किया, अपन ने स्टैंडर्ड में सबको स्लॉट असाइन कर रखे हैं, इसलिए वो एक साथ चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे गए और ये वीरे का कर दिया। ठीक है, और वीरे के बाद में इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरे को ग्लास बनाना है तो मैं पहले तो इसे रिफ्लेक्टिव करूंगा। ग्लास रिफ्लेक्टिव होता है विंडो के ग्लास, तो यहाँ पे मैंने ये रिफ्लेक्शन दे दिया। इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हैं, फुल रिफ्लेक्टिव चाहिए या कम ज्यादा चाहिए, 150 तक सही रहता है, तो ये कर लिया। और ये फ्रीजनल मैंने इसमें से हटा दिया, तो अब ये मिरर में जैसे अपने को शार्प दिखता है वैसे इसमें दिखने लग जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी देखना, अब मैं अभी ग्लास में से आर पार नहीं दिख रहा, अभी मैंने वैल्यू बढ़ाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएगा, और अगर मैं फुल कर दूंगा तो आर पार दिखने लग जाएगा। हल्की सी मैंने इसमें से कम कर दी तो थोड़ी कलर दिखने लग जाएगा इसमें। तो ये अपन सेट कर सकते हैं अपने को कितना दिखाना है कितना नहीं। जैसे इसमें दिख रहा है कि कर्टन लगे हुए हैं अंदर, तो अगर ट्रांसपेरेंसी फुल होगी तब भी वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।
ठीक है, मैं फुली रखता हूँ इसे। ओके, और इनका मटेरियल और चेंज कर देते हैं, फिर अपन पेड़ का और लाइट का देख लेते हैं। मटेरियल तो मतलब स्लॉट ऐसे ही बना लो, जो अपने को सही नहीं लगे उसका चेंज कर दो, तरीका यही है। ये कलर तो इससे ग्लास में कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर अपन को कोई कलर दिखाना होता है तब अपन कलर यूज कर लेते हैं। और इसमें रिफ्लेक्शन में, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लास बनाना है, तो मैंने इसको ऑफ किया और यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया, ब्लू या ग्रीन जो भी मुझे दिखाना है। ठीक है, तो हल्का सा टिंट दिखेगा उसमें, और रिफ्लेक्शन कर दिया मैंने ये 140 तक, और फ्रीजनल हटा दिया। अब ट्रांसपेरेंसी में मैं क्या फुल नहीं रखूंगा, फुल रखूंगा तो वो ग्लास का कलर दिखना बंद हो जाएगा, और अगर मैं हल्के हल्के रखूंगा तो वो कलर थोड़ा थोड़ा उसमें आने लग जाएगा। और नहीं तो फिर अपन फॉग वगैरह में भी यहाँ पे भी कलर डाल सकते हैं, तो वो देख लेंगे अपन की कहाँ जरूरत पड़ रही है। और इनका मेटल कर देते हैं, रेलिंग का ग्लास, मतलब रेलिंग का कलर यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ इसलिए वो पिक नहीं कर रहा। तो अपन ने इन सबको सेलेक्ट किया और एक स्लॉट लिया और यहाँ पे गए और ये वीरे मटेरियल बना दिया। और अब मैंने इसका रेलिंग का कलर कर दिया ब्लैक, और रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ और इसे कर देता हूँ ऑफ। तो इससे मेटल वगैरह बनाने में इसको यूज कर सकते हैं अपन, तो इससे थोड़ा रिफ्लेक्शन शार्प आएगा। और इस ग्लोसी को फुली रखेंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कोई भी इसको नाम दे दिया और ये असाइन कर दिया, तो ये मेरा देखो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया व्यू पोर्ट पे भी। तो ये हो गया, और यही कलर अपन इस गेट को भी दे देते हैं। तो मैंने अलग स्लॉट में इसे कॉपी किया और ये असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये अपना एक बार के लिए बेसिक कलर वगैरह सेट हो गए। और अब इस पे अपन आगे पहले एक बार थोड़े से पेड़ लगा देते हैं, इसके कलर और सही कर देते हैं। ठीक है, मतलब और रेफरेंस रखेंगे तो अपने को आइडिया रहेगा अपने को कलर वाला कौन सा है, क्योंकि अपन जब भी एलिवेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई रेफरेंस तो जरूर देखेंगे, तो उसी तरह के कलर कॉम्बिनेशन अपन सेट करेंगे। ठीक है, और अभी मैं एक बार थोड़े से पेड़ लगा देता हूँ, फिर अपन आगे देखते हैं कि लाइट कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने मॉडल है, तो ये मैंने पीछे कहीं दूर पेड़ लगा दिए, और ये इनसे मिलते जुलते वाला अभी मैं व्यू पोर्ट पे दिखा दूंगा आपको। जैसे ये पेड़ है, अभी मैंने इनकी प्रोक्सियां बना रखी है तो वो दिख नहीं रहा, ये मैंने इसको फुल कर दिया तो ये दिखने लग गया। ठीक है, तो कैमरे में देख लिया, और इससे मिलते जुलते पेड़ अपन दो चार लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अपन दो व्यू पोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि एक में अपन कैमरा दिखा दें और इसमें अपन पेड़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर मैंने, प्रॉक्सी वैसे थोड़ा आइडिया तो भी एक बार बता दूंगी कैसे बनाते हैं। हाँ जैसे बता देता हूँ, प्रोक्सी का भी देता हूँ। अब जैसे प्रोक्सी है तो प्रोक्सी भी जहाँ पे टेक्सचर रखेंगे ना वहीं रखेंगे। इनमें मैं देख लेता हूँ कोई नॉर्मल पेड़ है क्या, ये इन सब की, ये जैसे हाँ ये पेड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पेड़ का क्या एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कई बार जैसे पेड़ लाते हैं ना तो वो ग्रुप आता है, जैसे जैसे ये घर है, इसका भी एक ये, जैसे कार है, कार का देखो, जैसे कार को मैंने ग्रुप कर रखा है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें है ना मुझे अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। तो अगर मुझे प्रोक्सी बनानी है ना तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक ही मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लोज किया, पेड़ का और बता दूंगा, गाड़ी का बता दूंगा। जैसे ये गाड़ी, ठीक है, तो अनग्रुप करके सारे ग्रुप अनग्रुप कर देंगे अपन पहले। ठीक है, और कन्वर्ट टू मैश कर लेंगे। ठीक है, और मैश कर लो चाहे पॉली कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोक्सी बनेगी तो वापस उसको मैश बना देगा। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट पिक किया और यहाँ अटैच लिस्ट में जाके सारे ऑब्जेक्ट मैंने कंट्रोल ले करके सिलेक्ट करके अटैच कर दिए, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पूरी गाड़ी एक ही ऑब्जेक्ट थी अभी तक, तो इसके टायर अलग थे, बॉडी अलग थी, ग्लास अलग था। अब यहाँ पे दिखा रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको सेंटर पाइवेट कर दिया और राइट क्लिक किया, और यहाँ पे आता है वीरे मैश एक्सपोर्ट, तो उस पर क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है ऊपर फोल्डर की लोकेशन, तो ब्राउज किया, और जहां मैंने सारे टेक्सचर रखे हैं मेरे गाड़ी के या जो भी मैंने यूज करे, वहीं पे मैं इस प्रोक्सी की लोकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैक्स फाइल के साथ ही रखेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करके ये लोकेशन दे दी।
और इसमें ये क्या दो ऑप्शन देता है, या तो सिंगल ऑब्जेक्ट बना लो या सेपरेट फाइल। तो अगर अपन सारे पार्ट्स के अलग अलग प्रोक्सी बनाते तो खूब सारी प्रोक्सी बन जाती है एक गाड़ी की। अपने को एक ही प्रोक्सी बनानी है तो इस पे हमेशा ऑन करना है सिंगल फाइल पे, ये पूरे ऑब्जेक्ट की एक ही फाइल बनाएगा ये, ठीक है। और इससे ऑन करना है ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रोक्सी, ऑन कर दिया। और ये तीन ही ऑप्शन छेड़ने होते हैं, यहाँ पे सिंगल फाइल, यहाँ पे ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे प्रीव्यू फेसिंग। यहाँ पे प्रीव्यू कितना दिखाएगा उसका है, यहाँ से एक मैक्सिमम प्रीव्यू फेसेस करना है, इसकी वैल्यू कम करनी है। अभी 10,000 है तो ये फुल दिखाएगी गाड़ी, तो इसको अपन एक जीरो हटा देते हैं, 1000 हो जाएगा। तो 1000 पे भी रख सकते हैं, 500 पे भी रख सकते हैं, पर 1000 पे ये सही सही दिखा देता है अगर अपन इसको व्यू पोर्ट पे देखेंगे तो, नहीं तो बिल्कुल फेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसको 1000 करना है और बस ये तीन ऑप्शन ऑन करने हैं, ये किया, ऑटोमेटिकली किया, और ये 1000 करके ओके कर दिया, तो ये कन्वर्ट होने लग गई इसकी प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी बन गई। अब अपन ने 1000 रखे थे तो ये क्या थोड़ा गाड़ी की शेप पता चल रही है, नहीं तो वो शेप पता नहीं चलती। जैसे इस पेड़ की देखें तो वो दिख रहा है, नहीं तो अगर उनको बिल्कुल कम कर देंगे तो वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे आता है अगर अपन को पूरी शो होल मैश, अगर पूरी गाड़ी वापस देखनी है तो ये गाड़ी दिखने लग जाएगी। और अगर अपन को इसको सीन को हल्का कर रखना है तो बॉक्स कर सकते हैं, एजेस में कर सकते हैं, फेसेस में कर सकते हैं, या केवल पॉइंट में भी रख सकते हैं, तो एक पॉइंट बनेगा वो दिखेगी नहीं। तो इसे प्रीव्यू फेसेस से कर लेते हैं तो ये गाड़ी ऐसे दिखती रहेगी अपने को। तो इस तरीके से प्रॉक्सी बना सकते हैं। पेड़ को भी वही तरीका है, एक ऑब्जेक्ट बना लो, और फिर अभी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो पत्तियां और तना वगैरह सब एक है, राइट क्लिक किया, मैश एक्सपोर्ट, और ये लोकेशन इसने पहले से ले रखी है लास्ट की वजह से, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, लास्ट लिया था, और ये सब तीनों ऑन है ऑप्शन। अगर नहीं हो तो इन तीनों को ऑन कर लो और फिर ओके करना है अब तो ये पेड़ की प्रॉक्सी बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखो इसके फेस नीचे से कम हो गए तो इसे अपन चाहे तो होल मैश करके देख सकते हैं वापस, और नहीं तो प्रीव्यू फेसेस कर देंगे, ठीक है। तो उससे सीन हल्का रहता है, बड़े सीन वगैरह अपन करते हैं तो उनमें अगर एक साथ इतने सारे पेड़ लगा देंगे तो चलेगा ही नहीं। तो एक बार के लिए मैं रफली पेड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये एक दो घर भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये प्लान छोटा है तो इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नहीं तो एक वीरे प्लेन लगा देंगे और इधर से बाउंड्री बना देंगे साइड से। तो मतलब सीन डेवलप एंड अच्छा होना चाहिए, तभी वो शेडिंग बनेगी उसमें जो दिखती है ना अपने को। जैसे इसमें पेड़ दिख रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं पेड़ दिख रहा है, और घर पे भी शेडो आ रही है, यहाँ पे भी शेडो दिख रही है, तो वो तभी आएगी जब अपन अच्छे से पेड़ लगाएंगे। और या फिर ऐसे सेट कर लेंगे कि अपने को कितना मतलब कहाँ पे शेडो चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, जैसे रोड पे चाहिए। अब मैं एक बार बेसिक लाइट का बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर तरीके से सीन सेटअप करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लो ये मैंने सेट कर दिया, अब मुझे लाइट लगानी है। अभी जैसे मान लो रेंडर सेटिंग ये है, और रेंडर सेटिंग में वैसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको किया मैंने प्रीव्यू, यहाँ पे था लास्ट VFB जो अपन यहाँ पे फ्रेम बफर में ऑन करके रखते हैं, तो ये खुलेगा। अभी मैंने इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ, रेंडर नहीं कर रहा, प्रीव्यू कर रहा हूँ। तो ये देखो ये ब्लैक आएगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें, क्योंकि अपन ने कोई लाइट लगाई नहीं रखी, ठीक है। ये ब्लैक ही आता जाएगा। तो इसे मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ से, और फाइल को करा मैंने स्नैप ऑफ किया, और फाइल कर दी मैंने सेव। अब अगर जैसे कोई लाइट लगा रहे हो या कोई अगर और चीजें अपन छेड़ेंगे तो उससे पहले अपन फाइल सेव कर लेते हैं। अगर मान लो कोई दिक्कत से क्रैश भी हुई तो वो वहीं से अपने को वापस मिल जाती है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। कैमरा अपन ने लगा रखा है, वीरे फिजिकल कैमरा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपन मान लो इस कैमरे को डिलीट कर दिया, सेलेक्ट कैमरा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे आगे कैमरे पे गए, वीरे ऑन किया, और यहाँ से मैंने एक कैमरा लगा दिया, ठीक है, ठीक है। और कैमरे की पोजीशन हमेशा, कैमरे को रखेंगे अपन यहाँ पे सिलेक्ट कैमरा किया, और पोजीशन यहाँ से 6 फीट पे रखेंगे आई लेवल पे, ठीक है। और कैमरे का टारगेट रखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे अगर G+1 बना रहे हैं तो, और नहीं तो फिर बड़ा मतलब ऊपर तक कर सकते हैं जितना अपने को सीन दिखाना है,
ये मैंने कैमरा टारगेट पिक किया और इसे यहाँ से पीछे करना है डोली कैमरा से, नहीं तो फोकल लेंथ इसकी हिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया कैमरा। वापस से ये कैमरा सेलेक्ट किया और यहाँ से वापस देखा तो इसे 6 फीट पे सेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ऑर्बिट से घूमेगा ये, और ये डिग्री ऑन करी और ये 5 डिग्री पे, यहाँ पे 5 ऑन नहीं हो रखा, 5 ऑन किया और मैंने इसे घुमा दिया। इस तरीके से कैमरे को मैं घुमा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा मान लो सीन है। अब मुझे इसे रेंडर करना है तो मैं क्या करूंगा, एनवायरनमेंट के लाइट के लिए तो सबसे पहले एक सनलाइट लगाऊंगा। ठीक है, FZ आ जाता हूँ मैं फ्रंट व्यू में और यहाँ पे लाइट पे गए और यहाँ पे वीरे ऑन किया। वीरे के कैमरा, वीरे की लाइट ये इस तरीके से, वीरे के मटेरियल इस तरीके से ध्यान रखना अपने को, और वीरे सन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पहला पॉइंट क्लिक किया और नीचे ड्रैग करके डायरेक्शन देती है इसको, टारगेट को नीचे कर दिया। ये एनवायरनमेंट का पूछेगा कि अपन एनवायरनमेंट जोड़ना चाहते हैं या नहीं, तो अपन यस करेंगे। ठीक है, और फिर राइट क्लिक करना है, नहीं तो वो फिर बार बार बनते रहेंगे। इस टारगेट को पिक किया और इसे ग्रिड से वापस 0 0 कर दिया। इससे क्या शेडिंग का आइडिया सही रहता है। अगर अपन हर चीज ग्रिड पे बनाएंगे तो मुझे टारगेट के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ठीक है, कि कहाँ पे जा रहा है, उसकी शेडो किस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे सन को पिक किया, एकदम फ्रंट से लगाया, इतना 90 पे आएगा तो चमक जाएगा। तो अपन इसको थोड़ा टेपर में रखते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखते हैं, अगर कैमरा अपना इधर से है तो सन उसके इस तरफ से रखेंगे 90 के एंगल पे या 60 के एंगल पे रखेंगे, एकदम ऐसे पीछे नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो ज्यादा चमकेगा। कई बार करना भी पड़ सकता है, और अगर पीछे की तरफ करेंगे अपन तो वो इवनिंग का व्यू बनेगा। तो अभी पहले जैसे मैंने साइड में करा है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या प्रीव्यू आ रहा है। शिफ्ट F किया, मैंने कोई रेंडर सेटिंग नहीं करी है, और यहाँ से मैं केवल जीपीयू ले रहा हूँ और एक डी नोइजर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे गया और मैंने जीपीयू कर लिया। अगर जीपीयू नहीं है तो अपन सीपीयू में रेंडर कर सकते हैं। जीपीयू किया और यहाँ पे ग्राफिक रेंडर कार्ड के साथ में, क्या, मतलब ग्राफिक कार्ड के लिए, जिनमें हाँ ग्राफिक कार्ड नहीं जीपीयू होते। ग्राफिक कार्ड अच्छा है अपना, तो उससे उस टाइम पे जीपीयू करेंगे तो फास्ट रेंडर हो जाएगा। और उसमें ना अपने को वो और चीजें भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ऐड किया और यहाँ पे डी नोइजर ले लिया ताकि वो सीन में नॉइज नहीं आए। ठीक है, इसे कर दिया मैंने मिनिमाइज, ये मेरा हो गया सेट। यहाँ से वापस इस पे क्लिक किया, इनमें से कौन सी है, इसको हटाते हैं। ये रेंडर सेटिंग हो गई, ये आ गया मेरा फ्रेम बफर। अब मैंने इस पे केवल क्लिक किया, ये लोड मैप बिट मैप वगैरह कर रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। अपन ने पेड़ वगैरह बहुत सारे लगा दिए इसलिए। तो ये देखो अभी मैंने केवल कुछ भी नहीं छेड़ा है, केवल एक सन लगाया है। बस उसकी अगर पोजीशन सही से रखेंगे तो वो अपने आप मतलब दिखने लग जाएगा। वीरे 5 में रेंडर सेटिंग में और उनमें सन की इंटेंसिटी वगैरह को तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपन ने मटेरियल सही से बनाया ग्लास का तो वो अपने आप शो होगा। अगर अपन ने कोई वुड का टेक्सचर लगाया है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं देंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन वगैरह दो, तो मतलब मटेरियल सही बनाओगे तो वो अपने आप सही है। देखो ये बेज कलर सही लग रहा है, ये कलर भी सही लग रहा है क्योंकि केवल बेसिक कलर है। इनमें अपन ने रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं दिए तो वो बेसिक दिख रहा है। इस ग्लास का टेक्सचर फिर भी दिख रहा है। अब दूसरी चीज, उसके सामने अगर कुछ नहीं होगा तो वो ग्लास में केवल स्काई दिखेगा ब्लू कलर का, तो वो एकदम प्लेन लगेगा। तो इसलिए अपन क्या थोड़े सामने भी पेड़ वगैरह लगाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए हमेशा सनलाइट यूज करेंगे। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे बैकग्राउंड में वो सन जुड़ा था, पहले तो अपन यहाँ पे थोड़े से पेड़ कॉपी करते हैं। ये मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया सामने। मतलब आस पास अपन, जैसे अपन घरों में देखते हैं कि अपने घर के पास दूसरा घर भी होता है, पेड़ भी होते हैं, उस तरीके से एक होता है सीन डेवलपमेंट जो अपन कैमरे में दिखा रहे हैं। जैसे इसमें देखें तो यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक छोटा गमला लगा हुआ है, ये प्लांटर बना हुआ है, इसमें कुछ पेड़ लगाए हैं, यहाँ पे क्रीपर्स लगाए हैं। तो ये तो होता है व्यू की ब्यूटिफिकेशन, तो अपने को व्यू को जो अपन फ्रेम बना रहे हैं उसको सुंदर लगाए। दूसरी चीज होती है जो इसके अंदर दिखेगी, तो जैसे मान लो अब सामने के पेड़ नहीं दिख रहे, लेकिन अगर रेलिंग में कुछ लगाएंगे नहीं सामने तो वो प्लेन लगेगी ऐसी। तो उसने पेड़ लगा दिया तो वो पेड़ दिख रहा है। तो ये अपन अपन को लॉजिक से करना है ऐसी चीजें। ठीक है, तो अपना सन लग गया, तो इस सन लाइट से तो केवल एनवायरनमेंट की लाइट आएगी। एक होता है बैकग्राउंड में जो स्काई दिख रहा है वो यहाँ पे ऐड होता है। 8 दबा के एनवायरनमेंट ऑन कर सकते हैं, 8 कीबोर्ड से 8 प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल में गए, सॉरी
यहाँ पे स्लॉट किया ऑन और इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, इंस्टेंस करना है हमेशा। और तो ये खुलेगा। अब इसमें क्या होता है, ये सन के साथ जोड़ना होता है अपने को बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे मैंने ऑन किया और नन पे जाके पिक करके और यहाँ पे सन पे क्लिक कर दिया। नन पे जाओगे तो अपने आप सन को सनलाइट पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे मैंने सन पे क्लिक कर दिया तो वो ये सन इसमें बैकग्राउंड के साथ अटैच हो गया। उससे क्या होता है, जिधर जिधर अपन सन घुमाएंगे उसके साथ अपना बैकग्राउंड घूमेगा। अब मान लो मैंने इस सन की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पीछे ले गया सन को, ठीक है, और थोड़ा डाउन भी करते हैं, ज्यादा ऊपर हो रखा है, ठीक है। अब देखते हैं प्रीव्यू में क्या आता है। ये अपना पहला सीन रेंडर हुआ था, तो अपने को अगर जैसे इवनिंग का बनाना है तो अपन सन को पीछे रखेंगे, घर के पीछे। ये देखो, अब ये जो इधर सन यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है, बैकग्राउंड इधर ब्लू दिख रहा है और ये घर डार्क हो गया क्योंकि सन पीछे चला गया, ठीक है। तो ये सन की पोजीशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो अपने को सही से सेट करनी होती है। इसे स्टॉप किया और अब मान लो जैसे सुबह का टाइम है या फिर मेरे को इधर दिखाना है थोड़ा, जैसे इस व्यू में आ रही थी कि लाइट इधर से आ रही है, इधर से नहीं लिया, इधर से लिया इसने, तो अपन भी इधर से करके देखते हैं एक बार। तो ये अपने को हमेशा रेफरेंस से करना है कि अपने को किस तरह की लाइटिंग करनी है। जिस तरह की लाइटिंग करनी है उसकी, देखो ये मैंने पेड़ सामने लगा दिया तो ये ग्लास वगैरह में दिखने लग गए, अभी ज्यादा दिख रहे हैं और मतलब पेड़ अच्छा नहीं है, ये थोड़ा छितराया हुआ पेड़ है तो अजीब तरीके से आ रहा है, तो इसे अपन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये देखो इधर से शेडो आने लग गई, अब धूप इधर आ रही है, इधर शेडो नहीं आ रही, इधर शेडो आ रही है, तो जैसे अपने व्यू में दिख रहा है। तो इधर सामने उसने लाइटें दिखाई है, ये इम्पैक्ट आईएस लाइट है, विंडो पे प्लेन लाइट लगेगी, तो वो तो अपन इंटीरियर में देखा था, मैं और बता देता हूँ। बाकी जैसे सन से इधर से लाइट आ गई, अपन को ये देखना है कि अपन को किधर से कौन सी लाइट लगानी है, वो अपने को सोचना है। उसके लिए अपन देखेंगे रेफरेंस, जब भी अपन एलिवेशन बनाते हैं कोई रेफरेंस तो अपने पास होता ही है। ये अपन एकदम कैमरे के पीछे आ गए तो अब ये दोनों साइड जल जाएगी, देखना। और इसके साथ साथ ये जो अपन ने सामने पेड़ लगाए हैं उससे रोड पे भी शेडो वगैरह बन रही है, तो किस तरह की शेडिंग चाहिए उसका, उससे और अपने को किस तरह की लाइटिंग करनी है उससे सन का डिपेंड करेगा। अब इसमें क्या होता है, एकदम कॉर्नर से अपन ने कैमरे के पीछे लाइट लगा दी तो सब कुछ जला जला सा लग रहा है, दूसरा शेड नहीं बन रहा। अब ये यहाँ पे हल्की सी शेडिंग बन रही है, बाकी सारा अगर एक एक जैसा दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ पे शेडो बन रही है, यहाँ पे सामने शेडो बन रही है, रोड पे भी शेडो बन रही है। तो इनमें वो देखो यहाँ पे बिल्कुल डे लाइट लग रहा है, यहाँ पे इवनिंग का लग रहा है, तो इसमें जब ये आईएस लाइटें वगैरह लगाएगा तो वो इम्पेक्ट करेगी। अगर अपन डे लाइट में आईएस लाइट जलाएंगे तो जलेगी नहीं, दिखेगी नहीं, मतलब जलेगी तो दिखेगी तो सही लेकिन दिखेगी नहीं, ठीक है। तो इसे स्टॉप करते हैं और वो जैसे पहले पोजीशन थी उसी पे रख सकते हैं और इसी डायरेक्शन में रख सकते हैं। दूसरा, इसकी पोजीशन से फर्क पड़ेगा, अगर मान लो मैंने इसे बहुत ऊपर कर दिया तो वो वापस से जल जाएगा सीन, क्योंकि जैसे दोपहर की 2 बजे की या 12 बजे की धूप होती है तो उसमें शार्प मतलब धूप होती है, उसमें सब कुछ जला हुआ दिखेगा। तो सन को अपन को डाउन रखना है और डाउन भी इतना नहीं कि, अब देखो यहाँ का मटेरियल अब ज्यादा सही लग रहा था और अब भी शेडो सही आ रही है, लेकिन ये देखो ये एकदम जल गया बुरी तरह, क्योंकि जहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ेगी वो पार्ट जल जाएगा। तो एक बार तो उसको नीचे कर लेते हैं, दूसरा उसकी पोजीशन देख लेते हैं। तो लगभग 45 या 30 के एंगल पे रखते हैं सन को और यहाँ पे गए तो इसकी इंटेंसिटी आती है, इसे देख लेते हैं। इसे मान लो मैंने 3.5 कर दिया, तो ज्यादा करेंगे तो जल जाएगा वापस से, और इसे मैंने कम कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि मुझे इतनी शार्प धूप नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी कम चाहिए, लाइट चाहिए, तो इसकी इंटेंसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखो अब ये लाइट कम होगी ना, और अगर अपने को थोड़ी और चाहिए, बस इतनी कम नहीं चाहिए, तो अपन इसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं कितनी चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जो जिस व्यू में जो लाइटिंग सही लग रही है उस हिसाब से इसे सेट कर लेंगे। बाकी साइड से क्या होता है कि इसकी शेडो जो बन रही है अभी एकदम दिन में तो वैसे भी शार्प शेडो ही बनती है, लेकिन अपने को कई बार इवनिंग का या मॉर्निंग का सीन बना रहे हैं तो अपने को ये जो यहाँ पे शेडो बन रही है उसको अपने को लाइट करना होता है, तो सन की साइज इंक्रीज कर लेंगे अपनी। इंटेंसिटी से तो उसकी मतलब वो जो लाइट की इम्पैक्ट आ रहा है वो चेंज होगा। अभी मैंने पहले बढ़ा दी थी लाइट, अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइट शेडो बन रही है, ये शार्प बन रही है एकदम, तो उसे अपन चेंज करके देखते हैं। ये स्टॉप किया
और इसकी साइज मैंने कर दी 5 कर दी मान लो, ठीक है। तो ये सन की साइज बड़ी हो जाएगी तो उससे शेडो सॉफ्ट आ जाएगी। जैसे अभी गए इतना सा प्रीव्यू कर लेते हैं अपन, यहाँ से रीजन एरिया सिलेक्ट हो जाता है, इसको ऑन किया और ये रीजन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इतना ही प्रीव्यू निकालेगा ये, वापस प्रीव्यू पे कर लिया। अभी भी नहीं हुई, और बढ़ाते हैं सन की साइज, या फिर पेड़ की देखते हैं, इस पे पता नहीं चलेगा, पेड़ के देखते हैं, इसे थोड़ी और बढ़ा देते हैं। इसे मान लो मैंने 15 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड़ की शेडो बन रही थी नीचे, उसको देखते हैं अपन। यहाँ पे गए और प्रीव्यू किया, तो अभी जो ऐसे एज सी बन रही है ना, वो देखना भी ब्लर हो जाएगी थोड़ी। ये देखो अब वो बिल्कुल खत्म ही हो गई, मैंने ज्यादा बढ़ा दी तो एकदम चली गई वो। यहाँ पे भी देखो ये सॉफ्ट बनने लगी। इसे थोड़ा 10 या 5 करके देखते हैं एक बार। ये देखो ये भी कम हुई, अब जो इसकी बन रही थी ना, ये भी हल्की सी लाइट हुई है, लेकिन वो तो शार्प एंगल पे मैश बनी हुई है, इसलिए लग रहा है। इसे थोड़ा अपन करते हैं 5 वापस से, या फिर 10 करके देखते हैं। 10 किया, तो ये देखो यहाँ पे वापस थोड़ी थोड़ी शेडो और दिखने लगे। एक बार 5 करके और देख लेते हैं, फिर IS लाइट का और प्लेन लाइट का और बता दें। शायद मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, इस पेड़ की यहाँ पे शेडो बन रही है, ये देखो ये सॉफ्ट बन रही है। सिर्फ 5 और 1 करके फिर IS लाइट का और प्लेन लाइट का और देख लेते हैं, क्या पता वो क्लास एंड हो जाए नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे गए और इससे करते हैं इतना सा इम्पैक्ट। देखो अब देखो वापस से 5 करा तो ये दिखने लग गया पेड़ तरीके से। तो ये अपन देख सकते हैं, मतलब इसके ऑप्शन है कि अपन को कैसी शेडो चाहिए। बाकी डिफॉल्ट रखोगे उतना बेस्ट आ जाएगा। डे में तो वैसे भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और ये इसका स्काई का मॉडल है, इनको अपने को छेड़ने की जरूरत नहीं होती। किस तरह का स्काई चाहिए, क्लियर चाहिए, ओवरकास्ट चाहिए, या फिर इम्प्रूव चाहिए, ये सब चाहिए तो। और जैसे अभी इसको ना बैकग्राउंड में भी चेंज कर सकते हैं। लाइटिंग अपने को यही चाहिए, केवल बैकग्राउंड चेंज करना है। तो जैसे अपन यहाँ पे गए मटेरियल में, जो अपन ने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करा था, तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन जो सन में होते हैं वही ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने मान लो ये स्काई ले लिया, उस स्काई मॉडल लिखा हुआ रहा है, तो उसके सामने जाके यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अभी जैसे अपना ये एकदम ऐसा ब्लू आ रहा है, इसको देखते हैं अब कैसा स्काई आएगा। ये फ्री थम और ये जो डिफॉल्ट आता है, ये दो ही सही रहते हैं। बाकी तो अपने को कभी मतलब इवनिंग का या डस्टी वाला सीन बनाना तो ओवरकास्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। देखो ये अब ये थोड़ा सा स्काई चेंज हो गया अपना, तो इसकी शेडो भी मतलब थोड़ी अलग से ब्लू टोन से आ गया पूरे बिल्डिंग पे। तो अब देख सकते हैं अपने को चाहिए तो, नहीं तो डिफॉल्ट ही सही रहता है, ठीक है। अब इसमें पहले अपन एक बार 2 IS लाइट जैसे इसमें लगी हुई है वो देख लेते हैं, और एक विंडो पे लाइट लगा लेते हैं वो देख लेते हैं। एक्सटीरियर में बस ये 3 ही तरह की लाइट यूज होगी। एक एनवायरनमेंट के लिए सनलाइट, और जैसे मान लो मैंने सन को ऑफ कर दिया, इवनिंग का व्यू बनाना है मुझे, नाइट व्यू बनाना है या इवनिंग बनाना है, तो मैंने सन को बिल्कुल ऑफ कर दिया, ठीक है। और अब इसे प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखो मैंने 1 कर दिया तो ये पत्तियां फिर से वापस दिखने लग गई पूरी। अब देखो अब मेरे को मतलब थोड़ा सीन तो दिख रहा है, लेकिन जो डे में दिख रहा था वो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैं इस पे विंडो पे लाइटें लगाऊंगा और IS लाइटें दिखा देता हूँ आपको। तो इवनिंग का या नाइट का व्यू बनाना तो अपन कैसे बनाएंगे, इसे मैंने किया स्टॉप। और जैसे सबसे पहले तो अपन इस विंडो पे लाइट लगाते हैं, यहाँ पे एक IS का स्लॉट बनाते हैं, और इस लीफ में भी जैसे इसमें जल रही है लाइट वैसी लगाते हैं। क्या आइसोलेट कर लिया, फ्रंट व्यू में आ गए और यहाँ पे गए। यहाँ से प्लेन लाइट जो अपने इंटीरियर में देखी थी वही तरीका, मतलब लाइट वही रहेगी हमेशा। 3 ही लाइट है, IS लाइट यहाँ से, या वीरे सन, या फिर प्लेन लाइट। ये प्लेन लाइट विंडो पे बना दी मैंने, और इससे मैंने रोटेट करके डायरेक्शन बाहर की तरफ रखूंगा। और बस ये लाइट कभी भी ना किसी चीज के टच नहीं होनी चाहिए।
तो इसे थोड़ा सा मैंने दूर कर दिया, विंडो के पीछे कर दिया। ठीक है, एक्सटीरियर में लाइट विंडो के पीछे लगाएंगे, नहीं तो बाहर जलती हुई दिखेगी। ग्लास के पीछे लगाएंगे हमेशा। और इंस्टेंस कॉपी कर दिया, 2 विंडो है तो मैंने इंस्टेंस कर दिया, तो एक साथ चेंज हो जाएगी मेरी सारी लाइटें। ठीक है, यहाँ पे वही है, मल्टीप्लायर से इंटेंसिटी बढ़ेगी, कलर से टेम्परेचर आएगा। और विंडो की लाइट मेरे को नाइट का बना रहा हूँ तो ऑरेंज रखूंगा। और डबल साइड से दोनों तरीके से दिखेगा, इनविजिबल से लाइट दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये इतने ऑप्शन होते हैं। बाकी ये स्पेकुलर और रिफ्लेक्शन को अपन को चाहिए तो हटा सकते हो, चाहिए तो रख लो। ठीक है, यहाँ पे लग गई। और यहाँ पे मान लो मैंने एक IS लाइट लगा दी, स्लॉट यहाँ पे बना हुआ नहीं है जैसे इसमें दिख रहा है। ये इस तरह की लाइट पहले अपन लगाएंगे, उसके बाद लाइट बनाएंगे। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे गया और यहाँ से मैंने एक IS लाइट बना दी इस पे। ठीक है, वही तरीका है। IS लाइट में क्या, थोड़ा सा टारगेट को दूर रखते हैं, एकदम सीधा रखेंगे तो इम्पेक्ट नहीं आएगा, तो थोड़ा सा टेपर रखेंगे। और यहाँ पे इसके गए सेटिंग में, और नन पे जाके मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली। वो मेरी जो यहाँ पे टेक्सचर होता है वहीं मेरी IS फाइल होती है, वहीं मेरी प्रोक्सी होती है, तो ये अपने आप ही वहीं पे जा रहा है क्योंकि उसकी लास्ट वहीं से लोकेशन दी हुई है। ये सॉफ्ट एरो मैंने सेलेक्ट कर ली, या V वाली ले लेते हैं अपन। ये करे 3 अबोव V, ये मैंने लाइट कर ली। ठीक है, अब मुझे इसको, जैसे इसमें दिख रहा है कि ऊपर भी लाइट जा रही है और नीचे भी आ रही है, तो मैं इसी लाइट को मिरर करके इंस्टेंस कर दूंगा। तो ये मैंने इंस्टेंस करके, रोटेट करके मैंने मतलब मिरर कर दिया। आप कैसे भी कर लेना, 180 पे किया, 175 इंस्टेंस किया, ओके। और इसे मैंने नीचे डायरेक्शन दे दी, इससे जो स्पोर्ट अपना लाइट का होता है उससे थोड़े दूर रख के, और इधर इधर ऊपर ने बना दी जैसे इसमें बनी हुई। इसमें तो 2 बनी हुई है, तो ये मेरी IS लग गई। अब यहाँ पे विंडो में जाली के पास दिखाना है, ये वाला इम्पैक्ट दिखाना है। तो आप वीरे मटेरियल से भी बना सकते हो, कि मैंने एक प्लेन बनाया है यहाँ पे, रेक्टेंगल से मैं बना देता हूँ। यहाँ से लेके मैंने एक प्लेन बनाया। ठीक है, कन्वर्ट टू स्प्लाइन किया और एक्सट्रूड करके इसे मैंने वीरे मटेरियल कर दिया। ज्यादा एक्सट्रूड हो गया, कम करते हैं। इसे जैसे मेरे को वीरे लाइट से जलानी है, तो यहाँ पे गया, ये स्लॉट पिक किया, और यहाँ से मैंने वीरे लाइट मटेरियल ऑन ले लिया। इसमें ये तीनों ऑप्शन ऑन कर देना, और इसकी 1.5 से भी वैल्यू आ जाएगी सही से। तो बाकी अपन देख सकते हैं कितनी कम ज्यादा चाहिए। तो ये मैंने 3 तरह की लाइटें लगा दी। ठीक है, और इनको अपन देख लेते हैं प्रीव्यू करके कैसा आ रहा है इम्पैक्ट अपना। इंटेंसिटी वगैरह मैंने अभी नहीं छेड़ी है, तो वो डिफॉल्ट से IS लाइटें नहीं जलेगी, बाकी विंडो वाली तो जल जाएगी। देखो विंडो की लाइट तो आ गई, और वीरे मटेरियल भी आ गया। इसकी मैंने इंटेंसिटी चेंज नहीं करी, तो ये अभी शो नहीं हो रही। तो जैसे अपन को ये वाली लाइट इस तरीके से दिखानी, तो ये वीरे प्लेन लाइट से भी आप बना सकते हो, जैसा उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। और चाहो तो आप मैच लाइट से भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये लाइट है ना जो वीरे मटेरियल, उसमें क्या मैश की तरह वो दिखेगी लाइट। और अगर अपन को यही लाइट अपन को प्लेन विंडो प्लेन लाइट से बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाए वो देख लेते हैं। और उससे पहले इस IS लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे नीचे गए, और पहले तो कलर किया, टेम्परेचर में जाके वो 3.5, क्योंकि अपन को नाइट व्यू बनाना है। और यहाँ से मैंने पावर की जगह इंटेंसिटी करा, पहले इंटेंसिटी टाइप में जाके इंटेंसिटी करी, उसके बाद में यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ा दी मैंने। ठीक है, और इस पे अपन बना देते हैं। मतलब कहने का तरीका ये है कि जहाँ पे जो लाइट अपने को यूज करनी हो, वो अपने को अपने उससे देखना है। मैं यहाँ से लेके एक प्लेन लाइट यूज कर ली। ठीक है, उस लाइट को लगाना कैसे, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी वगैरह करनी है, वो अपने को रेफरेंस से या अपने दिमाग से करना पड़ेगा। बाकी अपन उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिस सीन में जितना लग रहा है उस हिसाब से करनी पड़ेगी। मैं इसे थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ, या फिर इसके पीछे कर देता हूँ, टच नहीं होनी चाहिए, और थोड़ा सा टॉप व्यू में स्केल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी लाइट लगा दी। अब इस व्यू को देखें, तो जैसे अपना ये व्यू है प्रीव्यू वाला, इसमें देखो यहाँ पे लाइटें हैं, तो इनमें भी IS लाइट लगेगी। और जैसे रेफरेंस में देखें तो देखो यहाँ पे वीरे मटेरियल बना हुआ है, इस पे भी वीरे मटेरियल बना हुआ है, और इनमें सब में IS लाइटें लगा रखी है, तभी वो यहाँ पे इम्पेक्ट आ रहा है इस चीजों का। और जहाँ पे डार्कनेस होगी वहां पे अगर लाइट लगा देंगे, तो देखो यहाँ पे भी ये लाइट आने है, क्योंकि अपन ने सन इधर से देखा था इसमें,
तो इधर डार्क हो गया था। तो अब देखते हैं एक बार प्रीव्यू करके, इस पूरे को इतने को करके देखते हैं। और लाइट लगती है तो जो सामने के पेड़ वेड़ है तो उनका रिफ्लेक्शन इनमें कम हो जाता है। यहाँ पे एक बार और करके देख लेंगे अपन लाइट है। ये ऊपर का मटेरियल शायद स्टैंडर्ड का है या वीरे का साइन होगा इसलिए दिख रहा है। अब देखो ये यहाँ पे लाइट दिखने लगी, इसकी इंटेंसिटी अभी भी सही नहीं हुई, तो इसको चेंज कर देखते हैं और इस चीजों को देखते हैं। मतलब तरीका ये है लाइट लगाने का। और इसकी इंटेंसिटी बढ़, कलर के या टेम्परेचर 3, और डबल साइडेड की जरूरत नहीं है, इनविजिबल से तो वो दिखना बंद हो जाएगी, तो इनविजिबल रहने देते हैं, नहीं तो एक बार करके देख लेते हैं। और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी मैंने 90 कर दी, ठीक है। और इधर से ये लाइटें उठा के मैंने इधर भी कॉपी कर दी एक बार के लिए। अगर इन सारी विंडो लाइटों को एक साथ जैसे रखेंगे ना इंस्टेंस, तो वो एक साथ चेंज हो जाएगी, नहीं तो फिर अपने को बार बार करनी पड़ेगी। और स्केल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उससे अपने को लाइट की उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस पोजीशन का ध्यान रखना, जैसे अभी ये ऊपर नीचे आ गई पोजीशन तो वो देख लेना अपने को। ये विंडो पे लाइट लगा दी मैंने, ठीक है, इधर वाले पे। और इस लाइट का इंटेंसिटी और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे मैं इन स्लॉट में भी IS लाइटें वो लगा देता हूँ। इस पे असाइन हो रखा है वीरे मटेरियल इसलिए हो रहा है, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि वो स्लॉट था ना, इसलिए वो स्लॉट की वजह से चेंज हो गया। ये देखो वापस चेंज हो गया। ये मैंने स्लॉट पिक किया, इनमें मैं एक बार IS लाइटें और दिखा देता हूँ, फिर और पता चल जाएगा कैसे। और इन स्लॉट का टेक्सचर कर देता हूँ वीरे मटेरियल जैसा रेफरेंस में। इनको ऑन किया और इसे किया 1.5 और हल्का सा इसे कलर कर दिया ऑरेंज, ठीक है। और अब देखते हैं, पहले लाइट लगाते हैं। यहाँ पे गया और IS लाइटें मैंने यहाँ से लगा के यहाँ पे डायरेक्शन में कर देता हूँ पहले, ठीक है। और अब इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, IS फाइल लोड करी, सॉफ्ट एरो। कौन सी IS लाइट कहाँ यूज करनी है वो अपन ने देखा ही था इंटीरियर में, तो उस तरीके से अपन उसकी फोटो देख के यूज समझ सकते हैं कहाँ पे कौन सी करनी है। नहीं तो फिर ये देखेंगे कि मतलब इम्पैक्ट कैसा आ रहा है उस लाइट का। ये मैंने इंस्टेंस किया और इन दोनों को वापस से इंस्टेंस कॉपी कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं एक बार क्या आ रहा है अपना। ये देखो अब अपन ने इनमें यहाँ पे IS लाइटें लगाई तो बालकनी भी में भी लाइट आ गई और विंडो के पीछे लाइट लगाई है, लेकिन रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो वो लाइट इतनी आ नहीं पा रही उधर से, तो रिफ्लेक्शन कम कर सकते हैं। और दूसरा इनकी और इंटेंसिटी, जैसे देखो यहाँ पे डार्कनेस है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं लगाई, तो इन्हीं लाइटों को अपन नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। और ये देखो ये 3 है वो भी वाली लाइट अब अच्छे से दिखने लग गई, लेकिन काफी दूर है। तो IS लाइटों में कई बार क्या होता है कि जैसे ये है ना, ये टारगेट, ये लाइट की पोजीशन, इनको ये काफी ज्यादा दूर हो गई, तो इसे मैं एक बार पास कर देता हूँ। इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट बन रहा है, ठीक है। ये मैंने पास कर दी और इन टारगेट को भी मैंने पास कर दिया। और इन लाइटों को नीचे कॉपी कर देते हैं। लाइट अलग रहती है, टारगेट अलग रहता है, तो दोनों को मैंने पकड़ के आइसोलेट कर दिया और इंस्टेंस कॉपी करा ताकि एक साथ चेंज हो जाए। और यहाँ पे मेरे को लाइट का पोर्ट दिख रहा है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो मैंने उसको, इस लाइट को मैंने इनविजिबल ऑन कर दिया तो वो लाइट नहीं आ रही, केवल इम्पैक्ट आ रहा था, वो थोड़ा डल लग रहा है। तो अपन को मतलब जज करना पड़ेगा कि या तो फिर रेफरेंस देखें, ये देखो नीचे अब लाइट आ गई
और ये लाइट भी अब सही से बनने लग जाएगी। ये देखो, ये थोड़ा पास में कर दिया तो सही से बनने लगी, काफी दूर थी इसलिए उसका स्पॉट ही नहीं बन रहा था। और इस लाइट को एक बार इनविजिबल ऑन करके देखते हैं। मतलब मेन चीज ये होती है, जो लाइट की बेसिक चीजें ये वो ही रहेगी, मतलब लाइट से अब इसमें इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इन चीजों से पड़ेगा कि अपन ने मटेरियल, जैसे अब इसका मटेरियल भी देख लेंगे। ये ग्लास का मटेरियल मैं फ्रीजनल ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे गया और ये मैंने ग्लास का पिक किया और ये मैंने फ्रीजनल ऑफ कर दिया। तो मतलब ऑफ का मतलब वैसे इनवर्स होता है दोनों में, अगर अपन को रखना है मिरर तो अपन को ऑन करना पड़ेगा और नहीं तो ऑफ करना पड़ेगा। अब मैंने इसको प्रीव्यू किया वापस से, ये देखो ग्लास में अपन ने लाइटें वाइटें लगा दी तो ये थोड़ा सही से दिखने लग गए पेड़ वेड़, पहले बिल्कुल नहीं दिख रहा था। और अब यहाँ का रिफ्लेक्शन देखो, मैंने बंद कर दिया तो पेड़ दिखना बंद हो गया, लेकिन लाइट सही से शायद लगी नहीं है तो वो आ नहीं रहा, या फिर मटेरियल असाइन नहीं है, यहाँ की लाइट भी सही से नहीं दिख रही। तो लाइट को वापस ऑन करते हैं और तो देखो तरीका मैंने बता दिया, इसी तरीके से लगानी है लाइटें वगैरह मतलब। और एक बार सन को भी ऑन करके देख लेते हैं कि कितनी का आ रही है। तो मैं इसको वापस रीजनल हटा देता हूँ और यहाँ पे गए और इस सन को मैंने अभी ऑफ था तो देखो ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने इसे वापस ऑन कर दिया, ठीक है। और अब मैंने इसको किया, हटाया और ये प्रीव्यू किया। तो ये देखो, अब जो लाइट अपन ने सनलाइट में दिखाएंगे तो कितनी दिखेगी वो तो उस पर डिपेंड करेगा कि सन की पोजीशन क्या है और कहाँ पे अपन ने लाइटें लगाई है, तो वो इस तरीके से दिखेगी। और एक चीज और होती है वो और बता देता हूँ, फिर अपन क्लास एंड करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने डिनोइजर जोड़ा था ना रेंडर सेटिंग में, बाकी सर जब आगे क्लास लेंगे तो वो अच्छे से बता देंगे, मैं यहाँ पे केवल बस आपको बता रहा हूँ। रेंडर सेटिंग ये रही, रेंडर सेटिंग में गए तो यहाँ पे डिनोइजर ऐड किया था, वैसे यहाँ से ऐड करके लाइट मिक्स एक कमांड और होती है, तो लाइट मिक्स को अपन सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। उससे क्या होगा कि जैसे अपने को वापस प्रीव्यू करते हैं अपन, अभी अपन ने क्या इसको सीन सेटअप भी अच्छे से नहीं कर रखा। अगर मान लो यहाँ पे आसपास जैसे उसमें कर रखा है वैसे तरीके से करेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। तो अब लाइट मिक्स का क्या होता है, तो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, उससे क्या कंट्रोल मिलता है लाइट का अपने को। लाइट का कंट्रोल जैसे मिलता है कि उस जो अपन ने सीन में लाइटें लगाई वो यहाँ पे अपने को दिखने लग जाएगी और उनको अपन यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे नाइट का करना है तो मैं सन ऑफ कर दिया, और अगर मुझे डे चाहिए तो मैं बाकी लाइटों को ऑफ करके और इसी रेंडर को सेव कर दूंगा। ये एनवायरनमेंट ऑफ हो गया इसलिए हो गया। और मैंने इसको डे का सेव कर दिया यहाँ से रेंडर, और फिर मैंने सारी लाइटें ऑन कर दी, तो एक साथ अपने डे और नाइट दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से नाइट व्यू भी सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्लास एंड करते हैं। अभी इसमें क्या है, जैसे मैंने तो लाइटिंग का ये बताना था, मटेरियल का मैंने बताया दिया कि अपने को कलर देना है तो कैसे देंगे, और अगर कोई टेक्सचर लगाना है तो कैसे देंगे। बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह का और डिटेल में सर आपके क्लास लेंगे तो बता देंगे आप, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, फिर एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक।